नमस्कार, मेरा नाम हर्षित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं धारा न्यूज़। जैसे कि आज हम फिर मेरठ के कमिश्नर चौक पर मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले खबर पर दिखाया था, यहाँ किसान मजदूर संगठन द्वारा लगातार आज चौथा दिन है धरने का, लगातार धरना चल रहा है। और हमारे साथ इसी में बात करेंगे हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नू मलिक जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इनकी मांगें अभी तक नहीं पूरी हुई क्या है, और यदि मांगें नहीं पूरी होंगी तो कब तक ये धरना चलेगा। जैसा कि हमें मालूम अनिश्चितकालीन ये धरना है, जब तक इनकी मांगें नहीं पूरी होंगी ये धरना ख़त्म नहीं होगा। हम इनसे पूरे मामले की जानकारी लेते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज चौथा दिन है, आपके पाँचवा दिन है, आपके ये मांगें पूरी नहीं हो रही। यदि मांगें नहीं पूरी होंगी तो कितने दिन में आपका धरना चलेगा? देखिए, धरने का निर्णय तो ठाकुर पूर्णसिंह जी का रहेगा कि धरना कब तक चलेगा, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये धरना ऐसे ही चलता है। कौन कौन सी मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही? मांगे पूरी करने की बात वो तो बात का विषय है, लेकिन प्रशासन अभी तो ये बात भी नहीं कर रहा है कि आप हम लोग जो यहाँ बैठे हैं धरने पर कमिश्नरी पार्क में जो बैठे हैं, आपकी मांगे क्या क्या है, इन मांगों के मतलब क्या समाधान हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है, क्या तरीका अपनाया जाए इन मांगे का समाधान हो। जिम्मेदार अधिकारी कोई अभी तक आए हैं? जिम्मेदार अधिकारी एडीएम सिटी हमारे यहाँ पर आए थे, लेकिन मांगे जितनी भी हैं वो उन्होंने का कहना ये है कि उनके इस तरह की मांगे नहीं है। दूसरी बात, हम मांगों को लेकर बैठे थे, गन्ना जो रेट है, गन्ना जो रेट है वो बढ़े और बढ़ने के बाद वो घोषित हो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि पूरे 5 साल बाद पिछले वर्ष 25 रुपये बढ़ाए गए थे। पूरे साल जहाँ किसान इस बात का इंतजार कर रहा था कि गन्ने का रेट बढ़े, और ये उम्मीद भी थी प्रदेश सरकार के द्वारा कि गन्ने का रेट कुछ ना कुछ बढ़ाया जाएगा, वो रेट कल घोषित कर दिया गया। ये तो एक तरह से किसानों के साथ मजाक है। मतलब जिस विभाग से मांगे हैं वो विभाग से अभी तक आपके पास अधिकारी आए या नहीं? उस विभागों के अधिकारी हमारे पास नहीं आए। और दूसरी बात, हमने एक ही बात स्पष्ट है हमारी, किसान मजदूर संगठन का एक ही मत इस मामले में, सभी पदाधिकारी को रोजाना लिखित भी होती है सभी, तो एक ही मत है कि जब तक सक्षम अधिकारी हमारे बीच नहीं आएगा तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे। मतलब पूरे 5 साल बाद अब की बात एक भी रुपया ना बढ़ाना, ये तो एक तरह से गन्ना किसानों के साथ छल कर रहा था। अगर यही रेट रखना था तो जब मिलें चली थी उस टाइम पे घोषित किया जा सकता था, लेकिन एक तरह से उसे खींचते हुए लेकर आगे आखिर में जब सारा गन्ना ले लिया किसानों को, लगभग 60% गन्ना मिलों में जा चुका है। किसानों को लेकर जो सरकार को बहुत समय आके क्यों ये सारी मांगे नहीं पूरी हो पाती? देखिए, ये तो सरकार का काम है कि आप बुलंदशहर के जिलाध्यक्ष हैं किसान मजदूर संगठन के, आप किन मांगों को लेकर हमारे क्या हो गया? यही सब मैं बार बार दोहराऊंगा, क्योंकि जो मांगे हैं, मांगे हम केस तो जब करें जब कोई हमारे पास आए। अभी मैं बुलंदशहर तो आ रहा हूँ डायरेक्टली, मेरे सामने कमिश्नर की गाड़ी जा रही, वो मिशनरी पुलिस प्रशासन तक होकर जा रहा, जहाँ उनके घर के बराबर बैठे वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हो रही। वे अपने कमिश्नर हो सके मेरे हिसाब से गाजीबाद से आ रहे होंगे, वहाँ उनकी मांग पूरी करने जा रहे हैं, जहाँ उनके घर के पास बैठे हम अपनी मांगों नेशनल मुद्दे है हमारी, ये राष्ट्रीय मुद्दे से भी नहीं है, अपने पर्सनल मुद्दे। और बाकी का मेरा कहने का मतलब जो है, इसी तरीके से ये समस्याएँ सुनने वाला कोई आए तो हो सके हम उनको एक बार बताएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी है, उपाध्यक्ष जी भी है, हमारे देश के पदाधिकारी हैं। जो भारत का मेन स्तंभ किसान को माना जाता है, वो यदि इस धरने पर बैठा है तो किसानी कैसे होगी? और अन्नदाता जिसे कहा जा रहा है वो इस जूझ रहा है, इसकी समस्या के निस्तारण कैसे होगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, भारत को बोलते हैं किसी प्रधान देश। आज हमारे पास ऐसे भी नहीं है कि हमारे गेहूँ कट के हमारे घर पहुँचे हों, जब हमारा बिल्कुल पीक पॉइंट है ये गाँव का काम करने वाला जो होता है, ईंटें कट रही हैं, किसानों के गन्ने रुके पड़े हैं हर जगह। मतलब हम फिर भी यहाँ अपने जो पूरी साल की हमारी मेहनत है उसको हम यहाँ बिगाड़ रहे हैं समस्याओं के लिए, हमेशा बिगाड़ते आएंगे। अब जितने भी कमिश्नर होंगे जो भी हैं, इतने भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी ये भी किसान के हुए हैं, अगर वे हमारी परेशानी को नहीं समझ पाएंगे तो क्या दूसरे देश के राष्ट्रपति समझेंगे हमारी समस्याओं को? अभी मैंने सब सुना, कलाकार और कचरे में सिर्फ एक गलती का फर्क होता, समझ लो। आज हम किसान हैं, कल को हैवानी बन सकते हैं अपने अपने देश के लिए। ज़्यादा बड़ा मुद्दा हमारा बीच में रहने का नहीं है। हम हमेशा लड़ाई अपनी हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, हमेशा लड़ेंगे। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस जी बोलेंगे, हम फिर अपना बड़े आंदोलन होगा जैसे लोग बोलते हैं, अगर ये मान जाएंगे ठीक है, नहीं तो फिर हमेशा लड़ाई लड़ती आ रहे हैं।